तो हाँ गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा एक नया अवतार दिख रहा होगा आपको। स्टूडियो रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है और वो रीज़न जान लेना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ रीज़न अगर नहीं जाने गए तो अनसुने कहानियाँ बन जाती है वो। तो बैकग्राउंड में डॉग के रोने की आवाज़ के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का, इस स्टाइल में बनाने का रीज़न एक ही है। मैं तो एक ब्लॉगर हूँ, मेरा ये स्टाइल नहीं है, मेरा मोड नहीं है कि स्टूडियो रूम में बैठ के वीडियो बनाना। ये ब्लडी सत्या, ब्लडी वाइफ्स का स्टाइल है। बट मैं उनके कंटेंट से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, जिस चीज़ के लिए उनका स्टाइल हमें मुझे अपनाना ही पड़ा। तो मैं ब्लॉग से हट के आज एक न्यूज़ जोनर का वीडियो बनाने वाला हूँ, जो मेरे साथ हुई है, जिसको मैंने फील किया है। मैं बहुत दिन से बताना चाहता था। मेरे को निखिल बोलता था यार पॉडकास्ट कर लेंगे तो उसमें बता देना, बट वो पॉडकास्ट कब करेंगे, क्या करेंगे, बहुत टाइम हो गया था। निखिल भी बिजी था और मैं भी नासिक एंड ऑल गोवा हुआ जाके आया, तो मैं भी बिजी था। तो मैं बोला यार मेरे को अभी चुल मच रही है, मेरे को बताना ही अपने सब्सक्राइबर के साथ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मेरे को अभी शेयर ही करना है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। क्या हुआ था आपको बताता हूँ। मैं ऑडिट पे था, कहाँ था, क्या था, ये आप इग्नोर करो तो अच्छा है, मेरे लिए भी और अच्छा है, और आप लोग आपके लिए तो मतलब कुछ नहीं है, बट मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे अगर मैंने नाम ले लिया तो, क्योंकि मेरे को प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा डिफरेंट ही रखना है। इस चीज़ हम नहीं कर सकते। तो मैं एक जगह ऑडिट पे था, तो वो ऑडिट मेरे सीनियर ने, अभी जो मेरे साथ सीनियर थे, वो प्रीवियस ईयर का ऑडिट उन्होंने किया था। तो ये स्टोरी उनको बताया गया था प्रीवियस ईयर में। तो बात में उन्होंने मेरे को बता दिया, बात में बात निकल गई, तो ये छिड़ गए, अंदाज छिड़ गया। क्या हुआ था मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। भाई आए, हमारे सीनियर भाई है तो भाई बोलता हूँ मैं आपको, उसको सीनियर मानता ही नहीं है, दोस्त है अपना, तो दोस्ती ऐसा चलता है अपना। तो हम लोग साथ में आए ऑडिट के लिए, बट अकस्मात उनको दो तीन और क्लाइंट असाइन थे, तो उनको वहाँ जाना पड़ा, तो ये पूरा ऑडिट मेरे को ही मिल गया। बट एट द एंड वो आए, क्योंकि रिपोर्ट क्लोज करना था और क्लाइंट से डिस्कशन करना था। तो उन्होंने बोला सचिन ऑडिट खत्म हो गया। बोला हाँ खत्म हो गया, अभी रिपोर्ट डिस्कशन का पार्ट बाकी है। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ, क्लोज कर देते हैं, फिर तू फ्री हो जाएगा, मैं भी फ्री हो जाऊँगा। बोला हाँ ठीक है आ जाओ। तो ऑडिट खत्म हो गई, रिपोर्ट डिस्कशन होने वाला था। तो मैं अपने ऑब्जर्वेशन बता रहा था उनको कि ये पार्ट है, यहाँ मिस्टेक्स है, यहाँ लूपहोल्स है, ये इश्यूज है, ये प्रोसेस में ये प्रॉब्लम है, मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था। फिर उन्होंने बोला मेरे को कि ठीक है अपन ना अभी कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया था 7:10 या 7:15। मैं बोला नहीं यार, ये 2 ही पॉइंट बचा है, खत्म करते हैं ना यार, क्यों मतलब अभी बैकलॉग क्यों करने का यार, वापस कल सेम चीज़ नहीं करना मेरे को। कल अपन रिपोर्ट का ड्राफ्टिंग मैनेजमेंट कमेंट ले लेंगे और कुछ डिजाइन विजाइन जो भी देना होगा, हमारा कुछ फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग एंड ऑल कर लेंगे। मेरे को वापस पॉइंट डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने के बाद एक बार रिपोर्ट बना दिया ना, फिर वापस वो सेम चीज़ें मज़ा नहीं आती। तो मैंने बोल दिया कि ये चीज़ें हैं, तो क्या करना चाहिए यार, तो रुक जाना चाहिए, आधे एक घंटा रुक जाते हैं। बोलते नहीं यार अलाउ नहीं है यहाँ पे। बोला अलाउ नहीं है, क्यों नहीं अलाउ है भाई, अगर प्रॉब्लम क्या है यार, मतलब क्यों अलाउ नहीं है, मैं भी जानता हूँ प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है। मतलब क्लाइंट सिक्योरिटी गार्ड नीचे रहता ही है, तो लॉक वाला सिस्टम भी नहीं है, वो लॉक कर ही देता है, तो नीचे ही सोते होते भी, मतलब नाइट वाला भी जॉब रहता है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब रुकना का कोई स्पेसिफिक रीज़न है। मतलब हाँ स्पेसिफिक रीज़न है। तो मेरे को प्रीवियस ये बताया गया था कि आप 7 के बाद नहीं रुक सकते, कोई भी एम्प्लॉय पर्टिकुलर क्लाइंट का 7 के बाद नहीं रुकता है, उनके खुद के एम्प्लॉय, हम तो ऑडिटर है ना, हम तो थर्ड पार्टी हो गए, कोई भी नहीं रुकता है। तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा यार कि मतलब क्यों नहीं रुकता यार, क्या 7 के बाद क्या हो जाता है। तो उसने मेरे को बताया कि भाई कि यहाँ पे एक स्टोरी है जो 7 के बाद होती है, बस किसको हार्म नहीं करती है, बट लोगों की फटती है उतने में ही, तो लोग नहीं रुकते हैं। बोला यार कुछ इमरजेंसी आ गया था, बोलते हैं 4-5 जन रुकेंगे, बट कोई एक बंदा अकेले एम्प्लॉय या 1 या 2 जन नहीं रुकते हैं। स्पाइट ऑफ ऑल दैट कि नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स एंड नीचे हैं, बट वो नीचे कुछ नहीं होता, वो पर्टिकुलर फ्लोर पे ही होता है। तो पर्टिकुलर मतलब सेकंड फ्लोर पे होता है, और सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जब हम लोग बैठते थे वहाँ तक आवाज़ आती है, बट काम जो सेकंड फ्लोर पे ही होता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेके मैं बताता हूँ, सस्पेंस क्रिएट ज़्यादा हो गया, बताता हूँ हुआ क्या था। तो भाई मैं बोला भाई को खोदा, मैं खोदने लगा यार, बता यार मेरे को जानना है, क्योंकि अपना बचपन से अपन भाई दोस्त ऐसे लोगों के हैं जो उनका कंटेंट यही है, सब बचपन से देखते आ रहे हैं। मैंने खुद एक्टिंग की है, जिसे नहीं पता रहेगा ब्लडी वाइफ से आप देखोगे, काम वाली करके एक शॉर्ट मूवीज़ की मैंने, जिसमें मैंने एक्टिंग भी की है। तो मेरे को बोला मेरे को हॉरर कॉमेडी में बहुत इंटरेस्ट है, हॉरर कॉमेडी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला कि यार मतलब पता यार मेरे को जानना है, मेरे को तो एक
कंटेंट भी मिल जाएगा और मेरे को जानना है, मेरे को ये चीज़ें अच्छी लगती जानने के लिए। तो भाई ने मैं वो भाई के साथ आपको पॉडकास्ट भी करवाऊंगा फ्यूचर में, और मैं भाई को आपको एक A to Z तो वीडियो बता रहा हूँ ना, A to Z भाई ने अगर एक बंदा अलग बोला था, आप जो बोलो वो उनके मुंह से आपको सुनवा दूंगा मैं स्टोरी। तो क्या हुआ, भाई ने बोला कि यार चल एक काम करते हैं, अभी 2 ही पॉइंट बचा है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में देखो आज रुक जाते हैं, फिर स्टोरी बताता हूँ। बट पहले हमको नीचे सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम रुक रहे हैं। तो लकीली एक इनका IT टीम से बंदा था जो नहीं गया था ऑफिस छोड़ के, नीचे ही रुका था, वेट कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे हम लोग ऑडिटर है तो हमारी थोड़ी रिस्पेक्ट हो जाती है, तो वो क्लाइंट लोग सुन लेते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है दैट पर्सन आप ऊपर रुक जाओ इनके साथ, और नीचे सिक्योरिटी गार्ड है ही, इनको अगर आधा ही, हम पूछा कितना रुकना है, मतलब आधा ही घंटा बहुत हो जाएगा। तो उन्होंने बोला आधा ही घंटा रुक जाओ, 8 साढ़े 8 तक आप फिर भी निकल जाना। तो आप मतलब बिलीव करोगे कि मतलब दिन में 7 के पहले आप वहाँ पे बहुत सी चीज़ें, बट कुछ नहीं होगी आपको, जो भी होगा 7 के बाद होगा। अब इंटरेस्टिंग क्या है, मतलब समझा नहीं मेरे को। तो उन्होंने बोला ठीक है रुक जाओ, मैं बोला ठीक है रुक जाएंगे यार, मतलब इशू नहीं है, मैं रुक जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है रुक जाऊंगा, मैं बोला हाँ ठीक है, अपन एक ही केबिन में बैठ जाएंगे अगर आपको इशू है तो। बोला नहीं रुक जाएंगे, बोला ठीक है चलेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड नीचे है और वो हमारे साथ रुक गए। तो हमारे साथ रुक गया, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप इसमें डिस्कस कर लो, मैं इधर वाला बैठ जाता हूँ, क्योंकि हमको पॉइंट डिस्कस करना था। तो मतलब क्लाइंट के सामने डायरेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट मैनेजमेंट टाइम डिस्कस करना था। तो बोला ठीक है आप यहाँ बैठ दो, हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट फटाफट उड़ा दिया, क्योंकि मेरे को अभी पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो था, स्टोरी जानना था मेरे को। तो मैंने बोला डैश भाई अब तू बता। तो उसने बोला कि क्या बताऊँ यार। मैंने बोला मेरे को अब जानना है, अब मेरे को जानना है कि ये हुआ क्या था। तो उसने बोला कि जहाँ तक मेरे को बताया गया है, सेम क्लाइंट ने बताया गया है, वही मैं तेरे को बताता हूँ। और नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, उससे देखो तू रहेगा, तेरे को तू रिकॉर्ड कर लेना, मैं तेरे को उससे पूछवाऊंगा। बोला नहीं यार पर्सनल लाइफ किसी का मेरे को रिकॉर्ड नहीं करना है, कल के दिन कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो गए तो मेरे को रिकॉर्ड नहीं करना है यार, मतलब फंसना नहीं है अपने को। तो मैं बोला रिकॉर्ड नहीं करना है, बट स्टोरी क्या है वो बता। तो भाई ने बताया कि एक बंदा था, एक एम्प्लॉय था, जिसको कुछ बीमारियाँ हो गई, जिसके वजह से वो हफ्ते में 3 दिन 4 दिन छुट्टी लेने लगा, और बाद में बढ़ चल के भी को ऐसी बीमारी थी, डेडली डिजीज था, जिसका बचना बहुत ही मुश्किल रहता है, और नाम नहीं लूँगा मैं। तो उनको बीमारी हो गई, तो सर बहुत कम आने लगे। अब स्टार्टिंग में 3-4 दिन आते थे हफ्ते में, बाद में महीने में 1-2 दिन होने लगा सीन। तो क्लाइंट ने डिसाइड किया कि मतलब इनको अब इनके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे हम। तो उनको बुलाया गया, पूछा तो बोले कि मेरे को डायबिटीज बीमारी हो गई, आपको पता ही है, इसके लिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आई कैन विल अंडरस्टैंड कि आपको इशू है, बट हम यार मतलब हमको भी एम्प्लॉय चाहिए ना काम करने के लिए यार, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वर्क पेंडिंग रख सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ चलेगा, तो आप सोच लो। तो उन्होंने सोचने वाला इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको निकाल दो, तो इन्होंने उनको निकाल दिया। तो अभी उनको इतनी डेडली बीमारी थी, और वो बोलते हैं ना वो 3 डिवीज़न होता है पेमेंट का भी, क्वालिफाइड, सेमी क्वालिफाइड और अपना हाई, सॉरी माय बैड, 3 क्लासिफिकेशन, हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड लो स्किल्ड। तो वो सर आते थे सेमी स्किल और लो स्किल वाले सिनारियो में थे। तो उनका इनकम भी अच्छा नहीं था, और वो उनका जो डिजीज़ था उसको भी क्योर करना था, तो उनको पैसे चाहिए थी, और सर ने तो उनको निकाल दिया। तो सर को दिल पे लग गया वो बातें, और उन्होंने की पैसा भी नहीं हो पाया, और ऐसी बीमारी थी कि बचना 1% से भी कम चांसेस रहते हैं। तो सर की अकस्मात मृत्यु हो गई। बट सर को ना बोलते ना उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई थी। वो जो चाहते थे ना कि मेरा विल कि वो जीना चाहते थे, या तो चाहते थे मैं नौकरी ना छोड़ूं, मेरे को नौकरी करना है। उनका मतलब ऐसा था ना कि मैं नौकरी करूंगा, पैसा आएगा तो मेरे फैमिली वाले को वेल सेटल करके जाना है, भी तो वेल सेटल करके जाऊं, और अपना डिजीज भी दिखा लूँ, कहीं क्वेर हो जाएगा तो कहीं ठीक हो जाएगा तो इशू नहीं होगा। तो उनका ऐसा था, पर उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो सर ने गलत वे में नहीं लिया, अब इंटेंशन का भी रहता है मालूम आपको। अगर आपकी डेथ हो गई और आपका विश पूरा नहीं हुआ, अगर वो बैड इंटेंशन वाला विश है, तो आप डेडली वाले गोस्ट है, आप अलग अलग टाइप के जो भी होते हैं, जो मैं अलग वीडियो बनाया हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ भूत, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, वो वाला सीन हो जाएगा। आप कोई भी एक पार्ट नेगेटिव इम्पैक्ट वाले हो जाओगे। बट सर ने पॉजिटिवली लिया था, बट लिया था कि मैं शायद जी सकता था, और चाहे मैं अपने फैमिली को कुछ पैसे प्रोवाइड कर सकता था कुछ टाइम, और मेरे को जॉब करना था। तो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को भी ये नहीं करूँगा, ब्लेम नहीं करूँगा, और बेचारे उनकी भी गलती नहीं थी।
तो जो भी सिनेरियो हुआ तो उनकी डेथ हो गई। बट जहाँ तक भाई ने बताया कि शायद उस 7 के बाद ही उनका ये डिस्कशन और निकालने वाला जो भी साइन ऑफ एंड ऑल हुआ था वो 7 के बाद ही हुआ था। तो सर के दिल में बैठ गया कि 7 के बाद जो भी करना है 7 के बाद ही होएगा, 7 के बाद ही होएगा। तो उसके कुछ टाइम बाद 7 के बाद सेकेंड फ्लोर, जैसे आपको बताया, सेकेंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जूतों की, जो लेबर जूते नहीं पहनते वो हाई सोल वाले जो कंस्ट्रक्शन साइट पे पहनते वाले जूते, टक 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 आवाज़ आने लगी। एक दिन 2 दिन लोगों ने इग्नोर किया कि कोई सीढ़ी ऊपर कैंटीन था और पानी वानी हाथ धोने का वॉश बेसिन एंड ऑल था, सबको लगा कोई जा रहा है आ रहा होगा। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, टक 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 पर्टिकुलर 5 मिनट के लिए, अगर 7:10 पे आए, टाइमिंग फिक्स नहीं था लेकिन 7 के बाद था, अगर 7:10 पे आए 7:15 पे खत्म हो जाएगा क्रियाकलाप जो भी है आवाज़ आने की, 7:15 7:20 मतलब 5 मिनट तक ऐसा लगता था कोई नीचे उतर रहा है जोर जोर से और बस सूज की आवाज़ आ रही है और बंदा आ रहा है और घूम के चला जा रहा है। तो और किसी को हार्म नहीं करा, मतलब लकली बोल मैं किसी को हार्म नहीं किया है, बट जिसने ट्राई किया है वो टाइम पे 7 बजे ऊपर जाने का जो सेकंड फ्लोर पे, उसके बाद कुछ ना कुछ घटित हुई, या तो उसका गला दबाया गया है या तो उसको नेक्स्ट डे बहुत गंदा बुखार आया है। तो ये वाला सिनेरियो तो कि उनको निकाला गया और उनके दिल में बैठ गया, उनकी विश पूरी नहीं हुई, अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, अपने भी जान नहीं बचा पाए, तो उनमें दिल में बैठ गया और वो 7 के बाद आने लगे। और आप पूछोगे क्यों आ रहे थे, क्या विश था उनको ना, जब निकाला गया ना तो आई थिंक सो, जहाँ तक मेरे को दैश बंदे ने बताया था कि पेमेंट नहीं किया गया, बट क्लाइंट तो नहीं बोलेगा ना, वो तो बोलेगा मैं दिया ही था, बट उनको पेमेंट नहीं किया गया था। तो उनका आई थिंक उनका पैसा भी जो सेटलमेंट हुआ था उनके विश के हिसाब से उनको नहीं मिला, तो वो दूसरा एक रीज़न हो गया कि उनको पैसा लेना है वापस। और दूसरा पहला रीज़न था कि उनको जॉब करना था, क्यों निकाला। तो 7 के बाद ना रोज़ आने लगे, तलाश में भटकने लगे वो, जब तक उनका विश ना पूरा वो ऊपर जा ही नहीं सकते ना यार, भगवान बुलाएगा नहीं ना यार। जितना तुम्हारा विश जो तुम्हारी रह गई है, जो तुमने सोची है, वो बिना पूरा किया था, भटकते ही रहोगे ना यार। तो भटकने लगे सर, रोज आते थे 7 के बाद और पैसा मांगने गया या तो अपना जॉब नहीं निकाले ऐसा बोलने आते थे, बट उनको पता थोड़ी चला कि आप नहीं रहे हो, बट उनको थोड़ी पता लग रहा है, वो तो अपना विश पूरा करने आ रहे। तो 2-3 दिन ऐसे जगह हुआ, तो फिर किसी ने ऊपर जाना ट्राई किया, जैसे आपको पता है, तो गला दबाने वाला सीन होने लगा। एक जन को सेकंड इतना गंदा बुखार आ गया था, 102 या 103 आ गया था, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया था। तो लोगों ने मान लिया कि हाँ यार मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो हमको ये चीज़ें अवॉइड करना है, कोई चीज़ें हार्म नहीं हो रही है तो हमको और भी कुछ चीज़ें नहीं करनी है, और भगवान का नाम लेके उन्होंने 7 के बाद बैठना ही बंद कर दिया। मतलब आपको जरूरी बहुत अर्जेंटली काम करना था, आप 6 बजे सुबह आ जाओ, 5 बजे सुबह आ जाओ, लेकिन 7 के बाद नहीं बैठेंगे हम। टकू की भौंकने की आवाज़, जब कुछ भूतिया बातें होती टकू जरूर भौंकता है। अभी ये कोइंसिडेंस है क्या है वो मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ भूत बना था इसके लिए भौंकता है, तो ठीक है, नीचे भी कुछ हो रहा होगा, डॉग लोग भौंक रहे हो इसके लिए भौंक रहा होगा, जो भी रीज़न हो, मैं वो इसके ऊपर नहीं कहना चाहता। तो उनका जो भी हो गया, तो डिस्कशन जो हुआ तो फिर उनके बाद 7 के बाद रुकना बंद कर दिया। बट मेरे को जब भी मेरे दोस्त ने बताया, मेरे को मेरे सीनियर ने बताया कि ऐसे ऐसा हुआ था, मैं बोला यार मैं सोच में पड़ गया यार, मतलब सही में अगर आपका विश पूरा नहीं हुआ तो आपके साथ इशू हो सकता है। तो मैं यही बोलूँगा यार कि मतलब विश पूरा करना ही चाहिए अपना यार, आपका कोई भी विश हो, चाहे आपको अंबानी क्यों ना बनना हो, उसके लिए मेहनत करना चाहिए आपको और अपना विश पूरा करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई से ही, जॉब से ही जो चीज़ें ये चीज़ें कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे साधन है यार। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पढ़ाई करके उखाड़ लो, आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप ये चीज़ करके उखाड़ लो, मतलब एट द एंड आपको विश पूरा करना चाहिए। अगर आपका विश पूरा नहीं हुआ तो माँ कसम बोल रहा हूँ, मरने के बाद भी आपको भटकना पड़ेगा, और वो भटकना ना बहुत खतरनाक भटकना होता है। जहाँ तक मैंने सुना है, और निखिल से मैं एक बार कंफर्म भी कर लूँगा कि शायद पानी नहीं मिलता तो हम गंदी गंदी चीज़ें भी पीना पड़ता है, पानी खाना भी प्रॉपर नहीं मिल पाता। अब बोलोगे मरने के बाद पानी खाना क्या होता है, बट ये चीज़ें हैं, बुक से नॉल में भी लिखी है कि प्यास बुझाने के लिए मलमूत्र जो ये सब चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जो जिनकी आत्माएं भटकती हैं। तो हाँ, तो यही सब चीज़ें हैं, मतलब कि विश पूरा होनी चाहिए। अगर वो बंदे का क्या रीज़न था, उसको बस बंदे को जॉब से निकाला तो उसका विश पूरा नहीं हुआ, तो वो रोज़ आने लगा उधर, भटकता है, और अभी तक होता है, अब ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं।
और मैंने सजेस्ट किया था वो गार्ड को ऊपर लेवल तक, तो मैं बोलूँगा नहीं यार कि मतलब एक तो प्रोफेशनलिज्म वाला कीड़ा आ ही जाता है कि बीइंग एन ऑडिटर वी कांट डिस्कस दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स ना विथ CFO CEOs ट्रस्टीज एंड ऑल। तो मैं बोला डिस्कस नहीं करता, मैं सिक्योरिटी गार्ड को ही बोला, वो तो अंकल लोग को बोल देते अपन यार। सर तो बोला सर, वो बोले हाँ सर बोलिए। बोला यार सर मैं क्या ही बोलूँ, मैं बोलूँ कि यार कुछ बंधवाना एंड ऑल अपन कर सकते हैं, कुछ विद्याएं एंड ऑल पूजा पाठ करवा सकते हैं, मतलब उनको आत्मा को भी तृप्ति मिल जाएगी। तो बोलते नहीं यार कोई कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि किसी को हार्म ही नहीं करते हो। अगर किसी को हार्म नहीं करता हमको मतलब ही क्या है, हम वो टाइम पे ऊपर नहीं जाते हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते और आते हैं और वो आने का आवाज़ आता है टक 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 सूज की, फिर एक बार जाने की आवाज़ चली जाती है, जाने की भी आवाज़ चला जाता है, तो चले गए। उसका आप जो करने करो, तो 5 मिनट के लिए हमको सोचने में उनको डिस्टर्ब नहीं करते। और मेरा यही कहना था कि मैं उनकी विश पूरी नहीं होता, आई थिंक उनकी आत्माएं भटक रही हैं। अगर एक बार उनको आत्मदाह एंड ऑल जो भी पूजा एंड पाठ, आत्मदाह तो हुआ ही रहेगा, मेरे को आत्मदाह तो हुआ ही रहेगा ना यार। तो और जो भी चीज़ें उनको पूजा पाठ करवा कर उनको आत्मा को शांति दिला देना चाहिए था, पर उनकी अगेन देयर कॉल, अपना क्या है कि इन्फॉर्म कर देना। तो गाइज, तो इच्छा पूर्ति की बातें कर रहे थे हम लोग, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, तो इसके लिए वीडियो को रोक दिया था, बट कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ विश या और कुछ इच्छाएं की बात कर रहे थे कि सर की इच्छा नहीं पूरी हुई तो सर भटक रहे हैं, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि ऐसा कर सकते हैं अपन, बट वो उनका लुकआउट है। बट मेरा यही करना है कि इच्छा पूर्ति अगेन बोल रहा हूँ हो जाना चाहिए। आपकी जो भी इच्छा आप पूरा कर लो टाइम रहते हुए, जो भी आप करना चाहते हो आप एक बार ट्राई कर लो, बट बेसलेस वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आपको नहीं मेरे को ये करना है और मेरे को आपने बोला करना चाहिए। जो रियलिस्टिक है, जो लगता है कि आप अपने बल पे कर सकते हो, अनरियलिस्टिक भी है बट अपने बल पे कर सकते हो, फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना, आपको फैमिली से कुछ नहीं लेना है, तो वो चीज़ अच्छी होती है। तो वो वैसा आप एक कर सकते हो। तो ये ज़्यादा भूतिया स्टोरी नहीं थी, बट इसमें लर्निंग पार्ट अच्छा था, तो इसके लिए मैं आपको बताया। ज़्यादा भूतिया देखना था, ब्लडी सत्य ब्लडी वाइब्स देखते ही हो, रोज ही देखते हो। तो मेरे को बस इसमें से आपको, जैसे मेरा ऑडियंस को मैं एक लर्निंग देना चाहता हूँ कि मतलब वो सर का इच्छा पूरा नहीं किया तो मरने के बाद भी उनको अपना इच्छा पूरा करने के लिए चीज़ें करनी पड़ रही है। बट अगर उसके लिए बस इतना ही था कि इसके लिए आप इच्छाएं पूरी कर लो। जैसे मेरी बहुत सारी इच्छाएं जो मैं अभी पूरी करूँगा, एक बार CA बनने का मैं बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने से, मेरे को जॉब नहीं करना है, ये मेरा इच्छा है। तो मैं जॉब नहीं करूँगा, ये मेरी इच्छा है भाई, आपको बता दिया मैंने आज। तो और मेरे को बहुत 2-3 चीज़ें जो मेरे को करनी है तो वो मैं करूँगा। तो ये सारी मेरी इच्छाएं तो मेरे को पूरा करना है। तो आपकी जितनी भी विश लिस्ट है, एक विश लिस्ट का एक डायरी बनाओ और उसमें लिखो कि मेरे को ये पूरे करने हैं और वो पूरा करो। और बिना पूरा किए जाना मत, क्योंकि बिना पूरा किए गए तो जाने के बाद भी आना पड़ेगा, और वो आना किसी और को पसंद नहीं आएगा। वो चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो। और वो जो भटकना है वो गंदा, इतना गंदा भटकना है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कितना गंदा भटकना है वो। तो बस इसी नोट पे ख़त्म करते वीडियो। होप करता हूँ ये वाला स्टोरी वाला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला स्टोरी वाला पार्ट अच्छा लगा रहेगा तो आप कमेंट बताना कि आपको ऐसे स्टोरियाँ मेरे द्वारा, निखिल के द्वारा, जिया के द्वारा, निखिल नहीं बाबा, और उसको बाबा क्यों बोलते हैं उस पर सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं, उनको निखिल को बाबा क्यों बोलते हैं, वाई निखिल इज शो कॉल्ड एज बाबा। उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी रस्मय कहानियां हैं, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि उसको बाबा क्यों कहा जाता है। तो इनके द्वारा, निखिल, जिया और मेरे द्वारा अगर आपको भूतिया कहानी भी सुननी है तो वीक में एक वीडियो मैं आपके लिए डाल सकता हूँ, क्योंकि अपना कंटेंट ब्लॉग है तो मेन फोकस क्या रहेगा आपका, अपना ब्लॉग। ये अपना सेकेंडरी पार्ट है, बट आपको अगर चाहिए तो वीक में एक वीडियो इसके लिए मैं डाल दूंगा। जनरली ये सब चीज़ों के लिए भूत भगवान से, क्योंकि मेरे को भगवान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, भगवान की वीडियो में, हिस्ट्रीज में क्या हुए थे, महाभारत, रामायण एंड अलग अलग चीज़ें, और भी कृष्ण लीला एंड ऑल, मेरे को बहुत नॉलेज है। और मेरे को दूसरे रिलीजियस वाले भी चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज है, और मेरे को भूत से ज़्यादा भगवान वाले में इंटरेस्ट आता है। बट भूत वाला में इंटरेस्ट आता है और भगवान वाला जानना पसंद होता है मेरे को। ये दोनों में डिफरेंस है, मतलब इंटरेस्ट मतलब भूत वाला मेरे को देखना पसंद है, और भगवान का जानकारी लेना मेरे को यही जानना है ऐसा वाला सीन। तो ठीक है, इसी नोट पर वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, होप करता आप सब बढ़िया हो गए। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि मुझे ऐसे वाली वीडियो हफ्ते में एक डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। अगर डालनी चाहिए, अगर अच्छा लग रहा है तो ये हफ्ते में एक वीडियो डाल दिया करूँगा मैं। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देखने में मिले और मेरे को बनाने में मज़ा आएगा। सब्सक्राइब कर लेते हो आप चैनल तो मेरे को एक प्रोत्साहन मिल जाती है, और मैं अच्छे से कंटेंट लाने का ट्राई करता हूँ, और आपको भी अच्छे से कंटेंट मिल जाएंगे। हाँ, टक्कू जी आए हैं।
तो इसी नोट पे चलिए, बाय बाय, लव यू ऑल। और अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, कुछ भी चाह हो सब खत्म करो, और अपने माँ बाप को कभी कष्ट मत दो, खुद को कष्ट दे दो बट अपने घर वालों को कभी कष्ट मत दो। चलो, आई लव यू ऑल, लव यू सो मच, बी हैप्पी, एंजॉय, लव यू ऑल, बाय बाय बाय। तक्कू बाय बोल, बाय बाय बोल। मैं आपको टक्कू को दिखाता हूँ, टक्कू को थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास आकर बैठा है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद सर को मिल रहा हूँ, टक्कू सर को, तो उनको बैठना जरूरी है। चलो फाइनली बाय।